अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक वकार हैदर चौहान और आप देख रहे हैं फेडर टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी में जच्चा बच्चा हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और मेरे साथ यहां पे कुछ शहरी भी यहां के मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है इसको किसी सूरत में चेंज करके नहीं बनाना चाहिए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। देखा जाए तो ये सियासत की नज़र हो चुका है और हम लोग चाहते हैं कि सियासत की नज़र न हो। जच्चा बच्चा सेंटर जो बुनियाद रखी गई थी उसको एज ए लेस बनाना चाहिए और इस कोशिश के लिए ये इस वक्त रावलपिंडी की अहम ज़रूरत है, लेकिन हमारे बस हालात और सियासी सिस्टम से दो चार होके इसका कोई और नाम तब्दील कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जच्चा बच्चा सेंटर ही रहने दें और गुलाम अली साहब की क़यादत में हम लोग इसकी कोशिश को सराहते हैं और इंशाल्लाह जो है ना हम सब इसके साथ खड़े हैं। आप लोअर दोस्तों से भी अपील है कि इंशाल्लाह इसमें शामिल हों। जी मेरे साथ मौजूद हैं अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा है जनाब गुलाम अली खान साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आपकी बहुत सी एफर्ट्स हैं इस हॉस्पिटल के हवाले से, मैंने बहुत आपको मुतहर्रिक पाया है। आप हर दफ़ा जो है ना इस आवाज़ को उठाते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अनकरीब इसके अंदर कामयाब भी हो जाएंगे। तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जच्चा बच्चा हॉस्पिटल जो है ना इसकी एक तारीख पूरी अब हमारे सामने है कि 2005 में इसका जो ना आगाज़ हुआ था। इसी जगह पे जलसा हुआ था बड़ा, वहाँ शौकत अजीज़ जो वज़ीर आज़म से वक़्त के वो थे, शेख रशीद साहब, मतलब मुशर्रफ दौर में इसका आगाज़ हुआ और ये बिल्डिंग तैयार होगी तकरीबन 2-3 साल जब तक उनकी हुकूमत रही ये बिल्डिंग तैयार होगी। उसके बाद से 2008 के बाद फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई मरकज़ में, और पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट आई। फिर 2013 में नून लीग की मतलब मरकज़ और पंजाब में नून लीग की गवर्नमेंट आई। मतलब दोनों गवर्नमेंटों ने इसकी तरफ देखा भी नहीं कि ये क्या है क्या नहीं। हालांकि ये एसेट है, अवाम के पैसों से बना हुआ है और रियासत जो होती है वो माँ होती है। रियासत माँ को चाहिए कि अपने जो एसेट्स हैं अपने मुल्क के अपने लोगों के उसका ख्याल करे, उसको मुकम्मल करें। अब यहाँ पे आके शेख रशीद साहब ने या हमने या हाजी साहब ने तो नहीं इलाज कराना। ये रावलपिंडी की जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनके ये फ़ायदे की चीज़ है, उनके काम आएगी। आज अगर हमें ये काम नहीं भी आती ना, कल हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को ये अगर ये जच्चा बच्चा अस्पताल बनता है उनके आने वाली नस्लों के लिए ये फ़ायदेमंद है, इसको बनना चाहिए। ये आज पहले 20 साल, अब 21वां साल इसको शुरू हो गया है, ये वैसे पड़ी है। क्यों ऐसे पड़ा है, क्या वजूहात क्या है? वजूहात यही है, देखें अब हमने जो आज से 2 साल पहले जब हमने देखा यार ये नहीं बना तो हमारे ज़मीर मलामत करता कि यार हम यहाँ शहर में रहते हो तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैंने कुछ दोस्तों का मिलकर, हाजी साहब भी थे और भी बहुत सारे दोस्त हैं, हमने यहाँ एफर्ट की, चैनल वाले आए, अब तक न्यूज़ वालों ने इसकी पूरी रिपोर्ट चलाई। जब वो रिपोर्ट चली है कि यह अस्पताल बनना चाहिए, इसको रुका हुआ है, तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने नोटिस लिया और यहाँ के जो रावलपिंडी के MNA MP है, वज़ीर जो भी हैं, मतलब जिस तरह भी वो बने हैं वो आए, उन्होंने विज़िट किया। तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया चैनल से कि आपकी एफर्ट कामयाब हुए थे, हुकूमती लोग आ गए हैं तो अब ये बनेगा। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, हमारा मकसद यही था कि अस्पताल बने। अब वो भी विजिट करके चले गए, टिकटॉक वगैरह वीडियो लग गई, फेसबुक पे लग गई, लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए हैं अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं है। उसके बाद हमें ये पता लगा मुख्तलिफ ज़राए से कि इसका स्टेटस चेंज कर रहे हैं, मतलब स्टेटस चेंज करके चिल्ड्रन अस्पताल बनाने की इनकी कोशिश है। मतलब चिल्ड्रन अस्पताल बनना चाहिए, बल्कि डॉक्टर जनरल अजहर कियानी साहब जो RIC के इंचार्ज थे वो इस वक्त मुशीर सेहत पंजाब है, मैं उनका पेशेंट हूँ। मैं उनको ही मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा यहाँ पे जो ना आप कुछ करें, आप इस वक्त मुशीर सेहत है यहाँ पे अस्पताल इसको उन्होंने कहा जी इसको चेंज कर रहे हैं। मैंने कहा क्या कर, उन्होंने कहा जी कैंसर अस्पताल में बना रहे हैं। बाद में पता लगा कि चिल्ड्रन बना रहे हैं। मैंने उन्हें भी रिक्वेस्ट की, मैं कहा इसको जच्चा बच्चा अस्पताल ही बनने दें, क्योंकि यहाँ 20 साल से लोग इंतज़ार में कि यहाँ जच्चा बच्चा अस्पताल बनेगा। आप देखें बाकी जो अस्पताल है पिंडी में, चंद अस्पताल हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले के वो हैं, उनमें अगर गैनी वार्ड में चले जाएँ, हाजी साहब को सब शहरियों को पता है, एक बेड पे 4 से ख़वातीन पड़ी होती हैं। जो बच्चों की नर्सरी में, उसमें नर्सरी में भी 2-3 बच्चे पड़े होते हैं। गर्मी में सर्दी बुरा हाल होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, दवाइयाँ वहाँ मिल रही होती। वो एक अलग टॉपिक है अस्पतालों के जो हालात हैं। बेनज़ीर अस्पताल का भी आजकल आपने देखा होगा, जो उसके अंदर पानी 20 साल से पानी पड़ा हुआ, कोई पूछना नहीं है। फंड कहाँ जाते हैं, ये फंड खा जाते हैं। अभी पिछले दौर में शकील मान जो थे MNA साहब का, उनके दौर में भी 5 अरब रुपया उन्होंने मंजूर कराया, डिलीवर मतलब करा दिया। वो कहाँ गया 5 अरब रुपया? अभी मौजूदा दौर में इन्होंने दोबारा जब ये पंजाब गवर्नमेंट के हैंड ओवर हुआ, यह वफाक का मनसूबा था लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को दे दिया गया। ये भी एक क्या कहते हैं गलत किया उन्होंने। अगर ये वफाक के अंडर रहता तो बेहतर तरीके से चलना था। पंजाब के अस्पतालों का हाल आपके सामने है।
تو وہ شکیل اخوان صاحب کے دور میں 5 ارب اس کے لیے ہوا، تو ابھی 7 ارب دوبارہ اس کے لیے منظور کیا گیا، جاری کیا گیا. وہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ یہ تو بلڈنگ میں جہاں مشینری آئی تھی بچہ اسپتال کی وہ بھی غائب ہو چکی ہے، زنگ لگ چکا ہے. یہاں پہ رات کو سٹی میرج والے اپنا کار پارکنگ بنائی ہوتی ہے، برا حال آپ نے دیکھا، آپ نے فوٹیج بنائی ہوگی، کتے اندر بیٹھے ہیں، نشیوں کی آماجگاہ بن چکی ہے. تو ہمارا اس میں ذاتی کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف ہمارا ضمیر یہ ملامت کرتا ہے کہ یار یہ زچہ بچہ اسپتال کے لیے اگر شروع ہوا ہے تو اس کو بننا چاہیے. تو ہم نے مطالبہ کیا ہے، مطلب صدر پاکستان سے، وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، پھر آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، چیف جسٹس سے، کہ یہاں پہ خدارہ اس کے راولپنڈی کے شہریوں کے حال پہ رحم کیا جائے، یہاں پہ جو زچہ بچہ اسپتال کو تعمیر کر کے فوری کھولا جائے. دوسری بات، ابھی مری میں اور کلر سے یا کوٹلی ستیہ سائڈ پہ گلاس ٹرین بنائی جا رہی ہے، اس کا مجھے آپ کو یا آپ غریب عوام کو کیا فائدہ؟ اس سے کوئی روٹی ملے گی؟ وہ ان کی ایک کیا کہتے ہیں منصوبہ، عیاشی کا منصوبہ ہے بھائی. اس میں کیا ہے؟ کمیشن مافیا ہے. ان کو بنانے کی بجائے آپ اگر آپ عوام کے ہمدرد ہیں تو اس کو پورا کریں نا. اس میں یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں علاج کے لیے آئیں. اگر آپ نے چلڈرن اسپتال بنانا تو وہ کسی اور جگہ بنائے، آپ کی حکومت ہے، ہر جگہ بنا سکتے ہیں. یہاں پہ ہر صورت زچہ بچہ اسپتال ہی بننا چاہیے. ہمارے مطالبہ میرا نہیں، یہ راولپنڈی کے شہریوں کا مطالبہ ہے، سب کا حق ہے یہ. سر یہ جب سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے یہ سیاست کی نظر ہو گیا ہے، اور اس کا جو فنڈ ہے وہ شروع میں 2-2.5 ارب روپے سے شروع ہوا، اب 10 ارب روپے سے یہ تجاوز کر گیا ہے. اور ہر حکومت نے ہم سے یہ وعدہ کیا، ہم یہاں کے لوکل لوگ ہیں، کہ آپ کو یہ پروجیکٹ جلد کمپلیٹ ملے گا. لیکن اس کے جنگلے لوگ اتار کر لے گئے. اس کے اندر کمروں میں اشتہاری ملزمان ٹھہرتے ہیں، منشیات فروش ٹھہرتے ہیں، اور کتوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے. پچھلے کئی سال سے جو حکومتیں بھی، کوئی بھی حکومت آئی، ہم کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، انہوں نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے. موقع پہ وزٹ کیا، یہاں چیف جسٹس صاحب خود تشریف لائے، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ میں نے 2 کمرے اس کے لیے رکھے ہیں، مختص کر دیے جہاں بیٹھ کے اس کا کام ہوگا. سر نہ کچھ بھی نہیں ہوا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے، اس پہ کام نہیں ہو رہا، یہ اچھی بات نہیں ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو آباد کرتے تاکہ یہاں پہ غریب لوگوں کے جو ہے نا معاملے حل ہوتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچوں یہ تو لازمی بننا چاہیے، ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ سے ہماری ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہ عام پنڈی کے شہریوں کے لیے بہت اہم چیز ہے. تو کیونکہ ذریعات یہاں پہ بہت کم ہے بچوں کے لیے، تو ہماری یہ ریکوائرمنٹ سے تو یہ بننا چاہیے اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہاسپٹل تقریباً 20-21 سال سے اسی طرح پڑا ہوا ہے. تو ہم اس محلے کے رہائشی بھی ہیں، ساتھ ہی خیوان مارکیٹ میں رہتے ہیں. ہم سب کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو مہربانی کر کے اس کو زچہ بچہ ہاسپٹل کو دوبارہ سے تیار کیا جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کے والے سے یہ کہیں گے کہ اس کو بننا چاہیے، زچہ بچہ اسپتال ہی بننا چاہیے. کیونکہ یہاں کے شہری، آپ کو پتہ ہے کہ میرے سے پہلے بھی کافی لوگوں نے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ ہاسپٹلوں کے حوالے سے کہ ہاسپٹلوں کے کیا حالات چاہ رہے ہیں. آپ ایک ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کو 10 کی وہی پرانی روٹین آپ کو پتہ ملے گی. اگر اس ہسپتال بننے سے نا تو کتنے ہاسپٹلوں کا جو سمجھ لو کہ جتنا زیادہ بیڈوں کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ پوری ہو سکتی ہے. تو یہ میرا مطالعہ ہے اپنے حکومت پنجاب سے، اور ہماری ریکویسٹ ہے، ہم ایز اے شہری ہیں، یہاں کے شہر کے رہنے والے ہیں، پنڈی کے رہنے والے ہیں، کہ یہ اسپتال کو جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے. میرے ساتھ یہاں جو ٹی بی ہاسپٹل ہے اس کے جو امام ہے، جو خطیب ہے، وہ میرے ساتھ اس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے بتائیے گا، یہ جو زچہ بچہ ہاسپٹل ہے اس کو چلڈرن ہاسپٹل کے اندر کنورٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میرے محترم، اس ہاسپیٹل کو زچہ بچہ کے حوالے سے انہوں نے شروع کیا تھا محترم شیخ رشید احمد صاحب نے. کسی کے ساتھ آپ رائے کا بے شک اختلاف رکھیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی اچھا کام ہے اس کو فراموش آپ نہیں کر سکتے. تو یہ انہی کے اچھے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا، ٹھیک ہے. اور یہ قوم کے منصوبے سے یہ ہاسپیٹل تعطل کا شکار ہوا ہے. جب یہاں پر 2003 میں تشریف لائے تھے شوکت عزیز صاحب، اس وقت بھی میں نے تلاوت کی تھی، اور جب عمران خان صاحب آئے تھے اس وقت بھی میں نے یہاں تلاوت کی تھی. مطلب اس کو تقریباً 23 سال کا عرصہ ہونے والا ہے. تو اس ہاسپیٹل کو بن جانا چاہیے. پھر یہ جو ہاسپیٹل ہے یہ چلڈرن ہاسپیٹل بھی پنڈی میں موجود ہے، جنرل ہاسپیٹل بھی پنڈی میں موجود ہے، اور کارڈیالوجی اور دیگر ہاسپیٹلز بھی پنڈی میں بن چکے ہیں. گائنی نہیں ہے تو اس ہاسپیٹل کو گائنی ہی رہنے دیں. اور ایک اور آپ ہی کے وساطت سے میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں
जितना भी ये ताख़ीर करेंगे तो जाहिर है यहाँ जितना काम हुआ ये आप देखें ख़राब भी होगा। लोग लोहा लेकर बेच रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। कोई भी वीरान जगह हो आप उसको ऐसा ही छोड़ दें आबाद जगह को, तो वो आबाद जगह वीरान जगह में तब्दील। इसलिए कोशिश यानी हुकूमत वक्त से भी अरबाब इक़्तिदार और इख्तियार से एक ही मुतालबा है हमारा कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस हॉस्पिटल को शुरू किया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी 4 नंबर चुंगी पे मौजूद हैं और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से गर्ल्स कॉलेज बनाया गया है। इसको तकरीबन कोई 7 से 8 साल का अरसा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इसका इफ्तिताह नहीं किया गया और ये बिल्डिंग, इसके अंदर कुत्ते व दीगर चीज़ें जो है ना रहायश पजीर है, इसको नामालूम वजूहात की वजह पे इसको अभी तक नहीं बनाया जा रहा। यहाँ पे कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा जी, गुलाम अली खान साहब मुझे ये बताइएगा, हमने वहाँ बच्चा बच्चा हॉस्पिटल बन रहा है, उसका भी हमने विजिट किया, वहाँ पे भी लोगों की राय ली है और यहाँ पे आए हैं। ये भी गवर्नमेंट का एक मंसूबा है और ये भी काफ़ी अरसे से तवालत का शिकार है, क्या कहेंगे? जी जी बिस्मिल्लाह। जिस तरह अभी आपने देखा जच्चा बच्चा अस्पताल, उसको 21 साल हो गए हैं, बल्कि वो साहब कह रहे थे 23 साल, मतलब 21, 22, 23 साल हो गए, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये जो कॉलेज है इसको भी 7 से 8 साल मेरा ख्याल हो गया। इसकी बिल्डिंग सारी तैयार है, इसके वो गेट से अंदर देखें, अंदर कुत्ते सो रहे हैं, नशेई बैठे हुए हैं, तो बिल्डिंग का बुरा हाल हो गया है। मतलब ये जंग लगना शुरू हो गया इसकी चीज़ों को। तो ये अवाम के पैसों की बनी हुई एसेट है, अवाम का एसेट है। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है पिछली हुकूमत को अगर चीज़ बना करके इसको आगे मनसूबे को मुकम्मल करे, क्योंकि इसको जिसने इसका आगाज़ किया शेख साहब ने, उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने अवाम के फ़ायदे के लिए बना दिया। अब इसका फ़ायदा आवाम की रावलपिंडी की शहरियों को है, रावलपिंडी की आवाम को है, आइंदा आने वाली नस्लों का है। क्या चाहे खा वो जच्चा बच्चा अस्पताल हो, खा ये कॉलेज हो, इसमें रावलपिंडी शहर की बच्चियों ने, इस इलाके की बच्चियों ने तालीम हासिल करनी है। तो जब तक वो तालीम हासिल करेंगे, सदका जारिया है, जो इस को मुकम्मल करने में अपना किरदार अदा करेगा या जो इसकी आवाज़ उठाएगा, ये सदका जारिया है, उनको इस चीज़ का अल्लाह पाक अजर देगा। तो रावलपिंडी की शहरियों के मुतालबा है, आपके चैनल की रेफरेंस है, मैं एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पाकिस्तान जैसे भी हैं वो इस वक्त हैं हमारे हुक्मरान, उनसे और ख़ुसूसी तौर पर मैं फील्ड मार्शल साहब से जो इस वक्त बाख्तियार और जो सारे काम करवा सकते हैं, उनसे हमारा ये मुतालबा है। फिर आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस कॉलेज को फौरी तौर पर मुकम्मल करा के तैयार किया जाए और स्टूडेंट के लिए इसको खोला जाए। और जच्चा बच्चा अस्पताल दोनों ये रावलपिंडी की शहर के फ़ायदे की चीज़ है, इसको रोकने का मैं समझता हूँ एक सियासी अना का मसला हो सकता है, बाकी कोई भी नहीं है। क्योंकि बाकी काम अगर आप तरक्याती करा रहे हैं तो ये इसको रोकने की क्या वजह है? इसको रोकने की वजह ये है आप अपनी सियासी अना की तस्कीन पूरी करने के लिए इन चीज़ों को रोके रखा। हालांकि पिछली गवर्नमेंट के मंसूबे को अगली गवर्नमेंट को अपने सियासी इख्तलाफात अपनी रख के उसको मुकम्मल करना चाहिए, क्योंकि ये आवाम के फ़ायदे की चीज़ें हैं। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि इस कॉलेज को फौरी तौर पर तैयार किया जाए। ये मुज़ाफ़ात में लोग कितनी दूर कॉलेज में जाते हैं ताकि यहाँ की बच्चियाँ यहाँ तालीम हासिल कर सकें। जी नाज़रीन, आपने देखा इससे कब जो जच्चा बच्चा बिल्डिंग है उसका भी हमने आपको विजिट करवाया। वहाँ पे जो शहरी थे सबका कहना यही है कि ये अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्सेस का पैसा है और इसको जच्चा बच्चा हॉस्पिटल ही रहने दिया जाए। और उसके बाद ये गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पे भी आपको दिखाने का मकसद यही है कि एक वो बिल्डिंग है और एक ये मंसूबा है और ये हुकूमत की नाअहली है और सियासत की नज़र ये दोनों बिल्डिंग्स हो रही हैं। उससे बच्चों की जो बेड ना मिलने की वजह से जो डेथ हो जाती है, जो खवातीन की डेथ हो जाती है, उसमें वाज़ेह कमी होगी। ये जो बिल्डिंग आपको पीछे नज़र आ रही है ये यहाँ पे ये गर्ल्स कॉलेज है। यहाँ की जो मज़ाफ़ात की जो बच्चियाँ हैं वो इतने दूर दराज जाती हैं पढ़ने के लिए, उन्हें यहाँ जब ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी तो यहाँ को आसानी होगी। खुदारा इसके ऊपर फिल फौर काम शुरू किया जाए और इसको फौरी मुकम्मल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक वक़ार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।